गिरिडीह के उपनगरी पचम्बा में भीषण आगजनी की घटना और उसमें मां बेटी की मौत ने झकझोर कर रख दिया, हमारे दिलों को हिला कर रख दिया। आग की इस घटना से जुड़ी खबरें हम सुबह से लगातार आपको दिखा रहे हैं, आप ये खबरें देख भी रहे हैं। पर आग की इस घटना से, इस दुर्घटना से कई सवाल भी पैदा हुए। हमने आपको कहा था कि इस घटना दुर्घटना से जुड़े जो सवाल पैदा हुए हैं, जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। तो इस अंक में हम उन्हीं सवालों, उन्हीं बातों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नवबिहार और मैं हूं आलोक। दर्शकों, आज की जो घटना है, सोमवार की जो घटना है, उसने एक साथ कई सवाल खड़े किए। कुछ सवाल प्रशासनिक हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें गिरिडीह के विधायक और अभी सरकार के जो मजबूत मंत्री हैं सुधीर कुमार सोनू, उन्होंने खुद बड़ी बेबाकी से उठाया है। कुछ सवाल हमारे अपने लिए भी हैं और इन सवालों के साथ साथ इस घटना से, इस दुर्घटना से जुड़ा हुआ एक ऐसा पहलू भी है जो थोड़ा सुकून देने वाला है। हालांकि ये घटना ऐसी है जिससे सबों को जिसने झकझोर कर रख दिया है, पर एक पहलू ऐसा है जो थोड़ा सुकून देने वाला भी है। तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आज हमारे इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। हमने जो सवाल उठाए हैं उन सवालों से आप भी अपना रिश्ता कायम कीजिए, इन सवालों पर मंथन कीजिए और इसके साथ ही जो दूसरा पहलू हम बताने का प्रयास कर रहे हैं उस पर भी सोचिए, विचारिए। सबसे पहला सवाल, क्या गिरिडीह में ऐसी व्यवस्था है जो इस तरह की जो आपदाएं हैं, इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं, उनसे निपटने में यहाँ का प्रशासन सक्षम हो? ये सवाल इसलिए मौजूद है क्योंकि ये सवाल खुद गिरिडीह के विधायक और मंत्री सुधीर कुमार सोनू ने उठाए। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंचे मंत्री ने साफ साफ शब्दों में कहा कि हालांकि यहाँ पर जो दमकल के कर्मी आए, प्रशासनिक अधिकारी आए, उन्होंने अपना काम तो बखूबी किया, पर कुछ कमियां जरूर महसूस हुई। कमियां क्या थी? कमियां संसाधनों की थी। उन्होंने कहा कि इस तरह की दुर्घटनाओं से निपटने के लिए जो संसाधन होने चाहिए वो संसाधन नहीं थे। सेफ्टी जैकेट्स नहीं थे, मास्क नहीं थे और भी कई चीज़ें नहीं थी। अगर ये चीज़ें होती तो शायद दुर्घटना जो इतनी बड़ी हुई उसे थोड़ा कम किया जा सकता था। तो आपको शॉर्ट में सुनाते हैं कि क्या कहा सुधीर सोनू, हमारे मंत्री विधायक। महसूस हुआ कि फायर फाइटिंग के लिए जितने उपकरणों की आवश्यकता थी वो पूर्ण नहीं थे। मैंने भी इस विषय को संज्ञान में लिया है और राज्य के स्तर पर फायर फाइटिंग के जो भी ऑपरेटर्स हैं, चाहे फायर टेंडर्स हों, चाहे उनका मास्क हो, चाहे बाकी चीज़ें हों, इनके बारे में हम लोग सरकार के स्तर पर बात करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी उपकरणों की कमी से जूझ रहे फायर ब्रिगेड पर लोग दुरुस्त करेंगे। आपकी घटना के बाद जो प्रयास होने चाहिए थे वो प्रयास भी समग्र रूप से हुए, लेकिन उपकरणों की कमी ने कहीं ना कहीं इस काम में बाधा पहुंचाई है और उसको जल्दी से जल्दी दूर करना ही होगा। तो ये अभी आपने मंत्री सुधीर सोनू को सुना। अब हम आपको जिनके यहाँ ये दुर्घटना हुई है, दिनेश डालमिया, उनके भाई रवि डालमिया की बातें सुनाते हैं। रवि डालमिया ने एक साथ कई सवाल खड़े किए। एक तो उन्होंने कहा कि दमकल की जो गाड़ी आई थी, उस गाड़ी के जो कर्मी थे वो बिल्कुल ही सुस्त थे, वो तरीके से काम करना तक नहीं जानते थे। उनको पानी का पाइप खोलने में घंटों लग गए, उससे ज़्यादा काम तो यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे थे। इस दुर्घटना के बाद जब इस दुर्घटना में 2 तो मौत हो गई, पर उनकी एक परिजन जो कि बुरी तरह से घायल थी, उन्हें सांस की दिक्कत हो रही थी, उनको लेकर जब वे अस्पताल दौड़े तो गिरिडीह के कुछ अस्पतालों ने रात में उनको भर्ती लेने से मना कर दिया, ये कहकर कि उनके यहाँ डॉक्टर नहीं है। इस पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं और हमारा भी ये सवाल है कि क्या इतने अस्पताल गिरिडीह पचम्बा सड़क पर जो बने हैं वे सिर्फ दिन में इलाज करने के लिए, रात में क्या वहाँ इलाज नहीं होगा? कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो क्या वहाँ रात में इलाज होने की कोई व्यवस्था नहीं? यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है तो क्यों नहीं इन अस्पतालों से, यहाँ का जो सदर अस्पताल, यहाँ का जो प्रबंधन है, यहाँ के जो सिविल सर्जन है, वो सवाल पूछते हैं। हमारा ये सवाल है, आप सुनिए क्या कहा यहाँ के जिनके यहाँ घटना हुई
उनके जो रिश्तेदार हैं रवि जी, उन्होंने क्या कहा, आप उनको सुनाते हैं। रवि डालमिया भाई हुआ मृत्यु हुई बोला का डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर से बात कर लीजिए तब गेट खुलेगा। फिर उसी के बगल में साई नर्सिंग होम है, वहाँ गए, नर साई ऑक्सीजन नापी, वो डॉक्टर नहीं है, नहीं कुछ होगा। तो ये गिरिडीह की ये तो व्यवस्था है, इन दोनों हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए। हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है, जीवन रक्षक, तो जीवन मारने वाला काम कर रहे हैं। फिर कहाँ लेके गए? फिर विकास विभाग से बात की, हम गौशाला नर्सिंग होम में, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, तो मैं पेशेंट एडमिट किया, मेरा पेशेंट सही है, किरण देवी, और भैया कोई नहीं है, बस दो घायल वही हैं जो आंटी हमारी भर्ती है, बस वही केवल घायल है। गिरिडीह बगेरिया पर साई नर्सिंग होम पर कार्रवाई होनी चाहिए। गिरिडीह में फायर ब्रिगेड के पास में लाइफ जैकेट वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उसके मेंबर भी बिल्कुल एक्टिव नहीं है। अगर फायर ब्रिगेड टीम के पास अच्छी इक्विपमेंट होती तो ये घटना हमारे साथ नहीं घटती, हमारे सब व्यक्ति सेफ होते हैं, ये घटना नहीं घटती हमारे साथ। अब आपको कुछ स्थानीय लोगों की बातें भी सुनाते हैं, जो कि सुबह से घटना होने के बाद ही वे वहां पर पहुंच गए और उन्होंने तुरंत ही अपने स्तर से प्रयास किया। कई लोगों ने, जो लोग बचाए गए हैं, स्थानीय लोगों का कहना है कि वो बचाए गए लोग भी उन लोगों ने खुद से बचाए हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों ने बचाने का प्रयास किया। दमकल की गाड़ियां जो वहां पहुंची थी, ये कहा आरोप है स्थानीय लोगों का कि उन गाड़ियों में पानी भी नहीं था और जितनी गाड़ियां चाहिए थी वो समय पर नहीं पहुंच पाई। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही जो सदर एसडीएम हैं श्रीकांत विस्फुते जी, वो भी वहां पहुंचे और उन्होंने अपने अथक प्रयासों से लगातार फोन कर कई गाड़ियां बाद में बुलाई और उसके बाद धीरे धीरे कर ये जो आग है उसे शांत कराया गया। पर तब तक जो आग को तांडव मचाना था उसने मचा दिया था। 2 मौतें हो चुकी थी और आग को बुझाने में, आग इतनी भयानक थी कि आग को बुझाने में घंटों लग गए। आपको सुनाते हैं स्थानीय लोगों की बातें। 12:30 अचानक आग लग गया है, अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन परिवार का सब आदमी जो निकल गया है। एक छोटी बच्ची है और उसकी मम्मी है, माँ बेटी दोनों को जो फंसी हुई है अभी तक, बाकी का लोग निकल गए 3 आदमी। लगता है कि पूरा ही घर जल के रात में दुकान में जितना भी सामान था सब जल चुका है। क्रम में मैं तो गिरिडीह का दुर्भाग्य ये बोलूँगा, सबसे बड़ी बात यहाँ फायर ब्रिगेड की और फायर फाइटर की जो स्थिति है, मतलब मैं आप फायर ब्रिगेड बोल दीजिए तो हम लोग बोल सकते नहीं है। 2 फायर ब्रिगेड, एक फायर ब्रिगेड आती है, पानी भरने जाती है, खाली होती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है। मैं प्रशासन को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे एसडीएम साहब सुबह से कंटिन्यू खड़े हैं। उन्होंने लाइन अप करके खोरी, महुआ, कोडरमा और धनबाद से फायर ब्रिगेड मंगवाए हैं। तब अभी काम चल रहा है। अभी लगभग 9 बज चुके हैं, अभी तक आग पर पूरा तरह से काबू नहीं पाया जा सका। लगभग 2 सवा 2 बजे रवि डालमिया जी का कॉल आया। उन्होंने तत्काल मुझे फ़ोन किया कि पवन भाई ऐसी ऐसी घटना घटी है, खुशी मार्ट में आग लगी हुई है। मैं तुरंत, बाइक भी नहीं था, पैदल दौड़ते हुए आया और यहाँ देखा कि भयावह आग लगी हुई है। किसी भी प्रकार से बाइक निकाला गया और लगभग 1 घंटे की मशक्क़त के बाद जो मकान मालिक है, जो खुशी मार्ट है, उनके पुत्र को और उनकी माता श्री को हम लोग सकुशल निकालने में कामयाब हो गए। लेकिन जो खुशी मार्ट के जो भैया, उनकी बहू और उनकी जो बेटी है, वो दोनों को हम लोग बचाने में असमर्थ हुए। तो ये कुछ सवाल थे जो कि प्रशासन पर, व्यवस्था पर उठते दिख रहे हैं, पर कुछ सवाल हमारे अपने लिए भी हैं। अभी कुछ वर्षों पूर्व ही ऐसी ही एक बड़ी दुर्घटना गिरिडीह में और हुई थी। ऐसी ही एक कपड़ा दुकान में, जिसका नाम विराट कलेक्शन था, वहाँ ऐसे ही आग लगी थी। इसी तरह से घर में नीचे दुकान और ऊपर मकान और पूरे घर में कपड़ा भरा हुआ था। घर में ही गोदाम बनाया गया था और उस आग में भी पिता और पुत्र की दर्दनाक मौत हुई थी। उस घटना के बाद भी कई सवाल उठे थे, लेकिन जैसा कि होता है कि घटना के कुछ दिनों के बाद सब कुछ नॉर्मल होने लगा, हम भूल गए और अब जाकर आज फिर से ऐसी ही एक दुर्घटना हुई और फिर 2 मौतें हुई। 2 जिंदगियां असमय ही काल के गाल में समा गई। उसमें से एक जिंदगी तो उस बच्ची की थी जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की फाइनल ईयर का एग्जाम देने जा रही थी। उस मेधावी बच्ची ने भी जीवन की शुरुआत ही की थी, पर इस अकारण मौत, अकाल मृत्यु की वजह से अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये सवाल हमारे लिए भी बनता है कि क्या इस तरह की दुकानों को घर में रखना चाहिए? अगर
हमारी दुकानें घर में हैं, हमारे पास जगह नहीं है, तो क्या गोडाउन कहीं और ले सकते हैं क्या नियम क्या है इसको लेकर, इस तरह की दुकानों को लेकर? क्या इस तरह की दुकानें अगर हैं जहाँ जिसमें कपड़े हैं, कागज़ हैं या अन्य भी ऐसे कोई सामान हैं, केमिकल्स है, जहाँ पर कि आग लगने की, आग के बढ़ जाने की संभावना होती है, कि वहाँ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं, क्या क्या वहाँ पर दुकानदारों को खुद वहाँ पर संसाधन रखने चाहिए, ये कौन निर्धारित करेगा? क्या हम खुद निर्धारित करेंगे या प्रशासन को इस पर भी ध्यान देना चाहिए? ये भी एक सवाल है हमारा, ये भी एक सवाल है। ये हमने आपको कुछ सवाल बताए जो कि इस घटना के बाद उठे हैं, पर इस दुर्घटना का एक ऐसा पहलू भी है जो कि थोड़ा सुकून देने वाला है। जी हाँ, हम थोड़ा सुकून देने वाला इसलिए कहते हैं क्योंकि सुबह जब आग की खबर जंगल में आग की तरफ फैली तो उसके बाद वहाँ लोगों को बचाने के लिए स्थानीय लोग दौड़ पड़े, और जो लोग दौड़े उन्होंने ये नहीं देखा कि जिसके घर में आग लगी है वो किस जाति का है, वो किस धर्म का है। सभी जाति धर्म के लोग एक समान दौड़ पड़े और आग बुझाने में जिन्हें जो प्रयास कर सकते थे उन्होंने वो प्रयास किया, और उसके बाद 4 लोगों की जान भी बचाई। और पूरे दिन, पूरे दोपहर तक लोग डटे रहे, वहाँ पर खड़े रहे, क्या हिंदू क्या मुसलमान, कोई जाति भेद नहीं, कोई धर्म भेद नहीं, और लोगों ने एकजुट होकर मुसीबत की इस घड़ी में उस परिवार का साथ दिया, पूरे पचम्मा ने उस परिवार का साथ दिया। ये बात भी जो जिनके घर ये दुर्घटना हुई है उनके परिजन ने कहा, उनको हम सुनाते हैं आपको, आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। उल्टे हमारे सर्कल के लोग ऊपर जाके आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, की वो लोग खाली मारा तो मुतासर बने हुए हैं। हमारे पचम्मा के सारे नागरिक और आज पचम्मा में हम लोग भाईचारा देखे जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर एक साथ हमारे परिवार को बचाया है। मैं पूरा पचम्बा वासियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो ये था इस दुर्घटना से जुड़ा एक ऐसा पहलू। हम इसे सुखद थोड़ा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि गिरिडीह की जो नगरी है, गिरिडीह की नगरी पचम्मा में ख़ास तौर पर छोटे छोटे मुद्दों पर वहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की बातें होने लगती हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में लोग उग्र हो जाते हैं। पर आज जब ये बड़ी दुर्घटना हुई, मुसीबत की घड़ी आई, तो सभी लोग एक साथ हो गए। तो असल में पचम्बा का रंग, गिरिडीह का रंग क्या है, ये हमें आपको समझने की आवश्यकता है, हमें आपको समझने की और इसे समझाने की भी आवश्यकता है कि असल में गिरिडीह पचम्बा का रंग यही है। गिरिडीह पचम्बा में लोग मुसीबत के वक्त सब कुछ भूलकर एक साथ हो जाते हैं। तो छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के लिए मुसीबत बन जाना कौन सी अच्छी बात है, इस पर भी हमें विचार करने की ज़रूरत है। हमें आशा है कि पचम्बा गिरिडीह के लोग, तमाम बुद्धिजीवी, तमाम राजनीतिक दलों के लोग, तमाम लोग इन बातों पर गौर करेंगे, इन सवालों पर गौर करेंगे और इस मुद्दे पर बात करेंगे, तभी आने वाले समय में ऐसी दुर्घटना नहीं होगी। हम आशा करते हैं कि ऐसी दुर्घटनाएं आने वाले वक्त में न हो। इस दुर्घटना से जुड़े तमाम पहलुओं को हमने आपको बताने का प्रयास किया। आप इनको सुनिए, इनको समझिए, इन पर विचार कीजिए और आगे की कार्रवाई भी कीजिए। मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि आने वाले समय में पूरे प्रदेश में वैसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे, सरकार तक ये बात को पहुंचाएंगे, क्योंकि वे मजबूत मंत्री हैं सरकार के। तो हमें आशा है कि ऐसा कुछ होगा। और दुर्घटना तो कोई नहीं टाल सकता, पर दुर्घटना का जो असर है उसको आने वाले वक्त में कुछ कम ज़रूर किया जा सकेगा। आपने हमारे पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को, नवबिहान चैनल को लाइक कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए। हम ऐसे ही जनता के ज्वलंत सवालों को लेकर आपके सामने आते रहेंगे और बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं आप तक पहुंचाते रहेंगे। भगवान न करे ऐसा कुछ हो, पर बड़ी खबरें जो होंगी वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर
दफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है, तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोडी, गिरिडीह।